डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो आज की बड़ी खबर है। भारतीय राजनीति में एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मामला उस वक्त गर्मा गया जब राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह जो है समर्पण कर दिया है और उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। ये राहुल गांधी ने कहा। इस बयान के बाद जो है संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जो है बहस तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं और ऐसी ताकतों से प्रभावित है जो भारत के हितों के खिलाफ काम करना चाहती है। दुबे ने अपने प्रस्ताव में न सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की, बल्कि उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि उनके अनुसार इस तरह के बयान न केवल संसद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। निशिकांत दुबे ने सदन में कहा कि राहुल गांधी सोरोस जैसी जो है ताकतों का सहारा लेकर देश को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करार देते हुए कहा कि ऐसे बयान देश की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश है। भाजपा का कहना है कि संसद में बोलते समय एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता को शब्दों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक गंभीर संवैधानिक पद पर है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता को समझना चाहिए। पासवान ने कहा कि अगर कोई सांसद सदन में ऐसी बातें करता है जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना हर सदस्य का अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई होगी ये अभी तय नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उनका आरोप है कि इस समझौते में भारतीय किसानों की सुरक्षा और हितों की अनदेखी की गई है, जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता बराबरी के स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि इसमें भारत को कमजोर स्थिति में दिखाया गया है। और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो अमेरिका के साथ बातचीत पूरी तरह से अलग तरीके से की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय डेटा आज की दुनिया में एक रणनीतिक पूंजी है और किसी भी व्यापारिक या रणनीतिक समझौते में इसे केंद्र में रखा जाना चाहिए। वहीं उनके अनुसार अगर अमेरिका डॉलर को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे भारतीय डेटा की महत्ता स्वीकार करनी होगी और बातचीत मालिक नौकर के रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि बराबरी के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जिस तरह अमेरिका अपने किसानों और उद्योगों की रक्षा करता है, उसी तरह भारत को भी अपने किसानों की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के बराबर खड़ा किए जाने जैसी स्थिति का कड़ा विरोध करना चाहिए और राष्ट्रीय सम्मान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने जो है संसद के भीतर राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। एक तरफ भाजपा इसे राष्ट्र और संसद की गरिमा से जुड़ा मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर अगर बात की जाए कांग्रेस इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार मान रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद आने वाले समय में और गहरा सकता है, खासकर जब देश में महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले सामने हो। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर क्या फैसला होता है। क्या ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाएगा? क्या राहुल गांधी पर कोई औपचारिक कार्रवाई होगी या फिर ये विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि मुद्दा आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का एक बड़ा चर्चा बिंदु बना रहेगा और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है।
और ना ही हम ऐसी कोई खबर दिखाते हैं जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।